देखिए, बकरे की तरह हमारे परिवार को काट कर सुला के दिया गया है। रुद्रपुर कोतवाली तो भरोसा में नहीं है भरोसा, क्योंकि भरोसा हमको उठ गया है। परिवार के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है, इस भाई के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है और इसके स्थिति के लिए जो भी जिम्मेवार है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या उसके सर में गोली मारकर उसको उड़ा दिया जाए। बाकी इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। आज आपके पूरे परिवार को मार दिया गया। 2 साल बाद 3 साल बाद जब पुलिस मुकदमा केस सब सॉल्व हो जाएगा तो आपके भी तो जान को खतरा बनेगा। एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। क्या कीजिएगा अपने जान के सेफ्टी के लिए? सरकार से क्या मांग कीजिएगा? वही मांग बहुत जरूरी है। छोटू, हमको एक लाइसेंसी की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ देवरिया जो कांड हुआ है, सत्यप्रकाश दुबे जी के बेटे हैं और इनकी हालात को देखकर अंदर से इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि रोना भी आ रहा है। सोचिए कि एक पल में बेचारी का सारा परिवार उजड़ गया। हम इससे क्या सवाल करें, क्या बात करें? लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर आज हम बात करेंगे, सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस आवाज़ को हम लोग पूरे बिहार और देश में उठाने का काम करेंगे, यूपी में उठाने का काम करेंगे। हो सकता है कि जिस प्रकार से इसके परिवार के साथ हुआ, 1-2 साल के बाद सभी इसे भूल जाए और शायद इसको इंसाफ नहीं मिल पाए। बुरा नहीं मानिएगा, इस तकलीफ़ में मुझे ये सब सवाल आपसे नहीं करना चाहिए। क्या जानते हैं कैसे आज ज़मीनी विवाद का क्या मामला था? थोड़ा सा एक 20 सेकंड 10 सेकंड में बताने का प्रयास कीजिए। जैसे 2014 में चाचा को उठा लिया गया। अच्छा, आपके चाचा किडनैपिंग कर लिया गया था? हाँ, किडनैपिंग कर मंदबुद्धि के थे वो। अच्छा, और उसके बाद से लिखवा करके ये लोग पता नहीं कहाँ भेजे, कहाँ नहीं भेजे, कोई गारंटी नहीं। आज तक देखिए इस समय तो हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन देखिए ऐसा किए हैं लोग कि जल्दी आज तक उनका लिखवा तो लिया है, लेकिन उनका अकाउंट नंबर जैसे जो भी कि जितना भी पैसा है जो भी है संपूर्ण रूप से उनका जांच किया जाए बस। मतलब आपका आरोप है कि ज़बरदस्ती चाचा के साथ बुर्बक आदमी थे तो जबरन करके उसे लिखवा लिया गया और आपके पापा वो खाली नहीं कर रहे थे। कब्जा में किसके था ज़मीन? कब्जा में उसी के था। उसी के कब्जा में था। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि बता रहे हैं लोग कि उनको आपके पिताजी मार दिए थे, इसमें क्या सच्चाई है बाबू? देखिए, हमारे पिताजी तो वो लोग इतने बलशाली थे कि वो लोग हमारे पिताजी को एक झापड़ मारेंगे लोग तो पापा हमारे शरीर से वो उतना थे नहीं। आप तो फोटो से भी देखे होंगे आप लोग। और आपको कैसे खबर मिला कि मेरे घर पे नरसंहार कर दिया है ये लोग? ये देखिए, मेरा भाई फ़ोन किया भैया कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, चारों ओर से घेर करके ईटा पत्थर चलवाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक कि पिताजी को भी लग गया था। और जब आप घर पे आए तो क्या सिचुएशन था, क्या स्थिति? डायरेक्ट घर पे तो नहीं गए, लेकिन जब भाई के 7 बजे फ़ोन किया तो पता चला कि मेरा परिवार ख़त्म हो गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन किस प्रकार से आपका बाबू सहयोग कर रही है? अभी तक तो यहाँ के देवरिया के जो हमारे योगी हमारे विधायक जी हैं वो अच्छे ही प्रोसेस कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं और उनका भी। प्रशासन पे भरोसा है? कोतवाली में रुद्रपुर कोतवाली तो भरोसा में नहीं है भरोसा, क्योंकि भरोसा हमको उठ गया है। आज तो देखिए, बकरे की तरह हमारे परिवार को काट कर सुला के दिया गया है। एक बात बोले भाई, जो चला गया ना मैं ला सकता हूँ ना तुम ला सकते हो, लेकिन तुम शेर बन सकते हो, ठीक है? और शेर की तरह हिम्मत और सहन शक्ति अपने अंदर तो लाना पड़ेगा ना। छोटा भाई तो बाप ही के बोल। या इस समय जब हमको इंसाफ नहीं मिल पाएगा इस बीजेपी के सरकार में, तो हो सकता है आगे 1-2 साल बाद किसी दूसरे सरकार में हमको नहीं मिल पाएगा। हमें गारंटी ही नहीं है। अफसोस ये है कि कोई दे नहीं पाएगा। मतलब योगी को छोड़ के आपको किसी और पे भरोसा नहीं है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ घर गए थे, आज आप लोग थे नहीं वहाँ पे, बट उनकी बातों को मैं रिकॉर्डिंग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि यूपी के लोग और बिहार के लोग देखें कि किस प्रकार से वो लोग बात बतिया रहे हैं, राजनीति करने इसके दरवाजे पर जा रहे हैं। वो जो जादव परिवार है उसके दरवाजे पर राजनीति करने जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक पल में 5 व्यक्ति, कौन कौन मरे हुए थे? पापा, मम्मी और 2 बहन 1 भाई। बहन की उम्र क्या होगी? 19। एक बहन की? देखिए, छोटे थे लोग, पता नहीं है मैं, तो फिर भी एक लमसम आपके जैसे होंगे। 8 साल की थी और बाबू तो 13, जो दीपेश मृतक। अगर इसके पापा से अगर दुश्मनी था, अगर इसके पापा से जो भी था, लेकिन क्या कसूर था उन बच्चों का, उन माँ का, वो बहनों का, जिनको निर्दोष होते हुए भी मार दिया गया, उनका हत्या कर दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक आपको किस प्रकार से सहयोग समाज सेवी लोग कर रहे हैं? सहयोग तो
समाज तो कर ही रहा है, लेकिन सरकार को भी इस बात के हमारे जो हैं उन जो हमारी सरकार चल रही है इस समय जिसके सुरक्षित में है उनको थोड़ा गौर करना चाहिए। और इस पे आपने ऐसा कोई बाबू सोचा था कि योगी सरकार में कोई बाबू एक सेकंड में खत्म, 1 मिनट में खत्म। आपने कभी ऐसा सोचा था कि योगी सरकार में ऐसा नरसंहार होगा और आपके ही परिवार को ऐसे मार दिया जाएगा? मैं जीवन में कभी सोच नहीं सकता था। अब सोचिए भाई कि ये बच्चा आज किस परिस्थिति में है, इसकी स्थिति को देख लीजिए। और यहाँ के देवरिया के माननीय विधायक जी, क्या नाम है भैया माननीय विधायक जी का? क्या नाम है? शलभमणि त्रिपाठी। और वो आपका काफ़ी मदद कर रहे हैं और उनके द्वारा ही आप यहाँ पर रखे गए हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अभी एक नया अपडेट भी आ रहा है कि उनके घर पर शायद बुलडोज़र चलने की बात हो रही है। जो घर बना हुआ है अवैध ढंग से बना हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोटिस भी भेजा गया है। और ये बच्चा सिर्फ योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर योगी राज में इसको इंसाफ नहीं मिला तो इसको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और ज़रा ये भी सोचिए कि आज 6-7 परिवार के ये सदस्य थे और एक बार में 5 व्यक्ति, माँ पापा भाई बहन सबको मार दिया गया। और इसकी ज़िंदगी का अब क्या होगा? मैं माननीय योगी महाराज से यही कहूँगा कि जब तक ये बच्चा है, जब तक किसी सरकारी जॉब में नहीं चला जाता है, उस वक्त तक सरकार का फर्ज बनता है कि इसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ करे। और हो सके अगर योगी जी आप कुछ देने में आगे हो, ऐसे लोगों का मदद करते हो, तो इसको आने वाले समय में गवर्नमेंट नौकरी भी दे ताकि और इसको सुरक्षा भी दें। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक बात बस आखिरी बता दीजिएगा। मान लीजिए कि आज आपके पूरे परिवार को मार दिया गया, 2 साल बाद 3 साल बाद जब पुलिस मुकदमा केस सब सॉल्व हो जाएगा तो आपके भी तो जान को खतरा बनेगा। एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। क्या कीजिएगा अपने जान के सेफ्टी के लिए? सरकार से क्या मांग कीजिएगा? वही मांग बहुत जरूरी है छोटू। हमको एक लाइसेंसी की ज़रूरत है। लाइसेंसी बंदूक जी। अच्छा, हाँ। उम्र हो गया है आपका? 18 साल। 18 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बात पे सुरक्षा तो चाहिए हमको। अगर प्रशासन आपको 2 बॉडीगार्ड भी मुहैया करा दे हमेशा के लिए, जब तक आप बढ़िया से सेटलमेंट नहीं हो जाते हैं, जॉब में नहीं आते हैं, तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो मतलब इतना तो ज़रूर सरकार को और तमाम यूपी और बिहार और पूरे देश के लोगों को इस बच्चे के लिए करना चाहिए कि इसके सुरक्षा की दृष्टि से आज से लेकर कम से कम 10-15 साल तक इसको प्रशासन का सुरक्षा देना चाहिए। और इसी प्रशासन की सुरक्षा को लेकर हम माननीय विधायक जी से भी बात करेंगे, यहाँ के दिग्गज नेताओं से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि योगी मंत्रिमंडल में अगर किसी से संपर्क हो सके वो भी बात करेंगे। लेकिन इस परिवार के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है, इस भाई के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। और इसके स्थिति के लिए जो भी जिम्मेवार है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या उसके सर में गोली मारकर उसको उड़ा दिया जाए। बाकी इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी आरोपित है सबको सजा होना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं नामक सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।